संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरु 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन धर्म प्रवेशिका का ये स्वाध्याय निरंतर चल रहा है, उस स्वाध्याय में हम 5 पाठ समझ चुके हैं। आज हम 6वां पाठ जैन धर्म बोले अनादिकाल से प्रवर्तमान शाश्वत जैन धर्म क्या है। लोगों के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उसमें इस दर्शन में मौलिक सिद्धांत क्या है, पुरातत्व की दृष्टि से जैन दर्शन कितना प्राचीन है। आइए हम सीखें जैन धर्म के पाठ से। इस पाठ से हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हर जैन को इस पाठ का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है। आप जैन हैं और जैन के बारे में आपको अगर इतना बेसिक ज्ञान नहीं है तो फिर आप कैसे जैन धर्म में आप उत्पन्न हो गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पाठ। ये अवश्य रूप से आप देखें, अपने बच्चों को दिखाएं और इनके इन सिद्धांतों को अवश्य रूप से सिखाएं। तो हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिन किसे कहते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करने वाले, जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे महापुरुष को हम जिन कहते हैं। न वो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण किसी इंद्रिय के वश में नहीं है, बल्कि इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इसलिए वो जिन हो गए हैं। अथवा जिन्होंने राग देश मोह को जीत लिया, ना राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते, ना उनको संसार से किसी से मोह रह गया है, ऐसे वो जिन कहलाते हैं। जिनके 2 भेद हैं, एक सकल जिन और एक देश जिन। जिनके 2 भेद, एक सकल जिन और एक देश जिन। जो घातिया कर्मों को जीत चुके हैं वे अरिहंत सिद्ध सकल जिन हैं। जिन्होंने घातिया कर्म जीत चुके हैं वो अरिहंत सिद्ध सकल जिन हैं। और जो मंद कसाय और मुंह को जीतने वाले हैं, अर्थात उन्हें एक देश जिन कहते हैं, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत और सिद्ध भगवान तो सकल जिन हो गए और आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी एक देश जिन। वो उस मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं और उनको आगे जाके अरिहंत बनना ही है, सिद्ध बनना ही है, इसलिए उनको एक देश जिन कह देते हैं। धर्म, अब प्रश्न उठता है धर्म किसे कहते हैं। तो जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे, वो ही धर्म। धर्म तो यही माना जाएगा ना कि दुख से जो तार दे हमें, भैया संसार के जो दुख मिल रहे हैं इन दुखों से निकालकर हमें उत्तम सुख में पहुंचा दे। वास्तव में धर्म तो वही है। दुखी था, दुखी रहे, तो फिर धर्म काहे का। भाई हमें जो दुख है, हम जो संसार की चकाचौंध में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उसका लक्ष्य यही है, हम सुख के लिए भाग रहे हैं। आज हम दुकानदारी चला रहे हैं, आज हम नौकरी कर रहे हैं, आज हम परिवार को देख रहे हैं, सब सुख के लिए दौड़ रहे हैं। सुबह से शाम जो दौड़ चल रही है, तो वो धर्म तो सही में वास्तव वो है जो संसार के सभी दुखों से निकालकर सुख पहुंचाए, वो ही धर्म है। कहते हैं धम्मो वस्तु स्वभावो खमादिभावो 10 विहो धम्मो रणत्ययम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं। क्षमादि 10 प्रकार के भाव धर्म है। रत्नात्रय धर्म है और जीवों की रक्षा करना धर्म है। लेकिन सबका लक्ष्य है, चाहे धर्म की कोई भी परिभाषा प्रतिभाषित की जाए, लेकिन सबका उत्तम सुख में पहुंचना ही धर्म का लक्षण होता है। संसारी जीवों को निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाने। अब प्रश्न उठता है जैन धर्म किसे कहते हैं। सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए या बताए गए धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जो सर्वज्ञ देव ने बताया, जो तीनों लोगों की सभी चराचर बातों को जानते जिनने बताया है, वो कहलाता है जैन धर्म। जैन धर्म को निर्गंत धर्म, आर्हत धर्म, वीतराग धर्म, श्रमण धर्म आदि अनेक नामों से इस धर्म को हम जान सकते हैं। अब अगला प्रश्न, जैन धर्म कितना प्राचीन है। जैन धर्म अनादिकाल से, मतलब
न इसका आदि है न अंत है, छोरी नहीं है, न आदिकाल से शुरू से प्रवर्तमान है। जैन धर्म के संस्थापक ना तो भगवान महावीर स्वामी हैं और ना ही भगवान आदिनाथ है। इन्होंने तो लुप्त हो रहे धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की है। जब धर्म लुप्त होता है तो ये बीच में तीर्थंकर जन्म लेते हैं और ये पुनर्व्याख्या कर दे। धर्म तो पहले से अनादिकाल से चला आ रहा, लेकिन बीच बीच में तीर्थंकर उसकी पुनर्व्याख्या कर दे। स्वतंत्र धर्म स्थापित नहीं किया इन्होंने, न आदिनाथ भगवान ने, न महावीर भगवान। जैन दर्शन किसी अन्य दर्शन की कोई शाखा भी नहीं है, ये सबको नॉलेज होना चाहिए। जैन दर्शन स्वतंत्र है और ये किसी की शाखा नहीं है, अपितु विश्व में पाए जाने वाले सभी दर्शनों में जैन दर्शन की प्रशंसा की जाती है। जैन धर्म के संस्थापक कोई नहीं है, ये अनादि निधन धर्म है, अनादिकाल से चला आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये शुरू से था और अंत तक रहेगा। जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं क्या हैं? जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं जो सबको आना चाहिए, जैन कुल में हमने जन्म लिया है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई है, ये प्राकृतिक है। प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना परा फलम तदीयम लप्ते परेण तत्तम यदि लप्ते स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। दूसरों के दिए गए कर्म हम नहीं, जो हमने शुभ शुभ कर्म किए उनको हम ही भोगेंगे। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। चाहे माता हो तो पिता हो, भाई हो, बंधु हो, नहीं, जिसने किया है भाई ने किया तो भाई, माता ने किया तो माता। हमारे अंदर भगवान बनने की अव्यक्त शक्ति मौजूद है। यदि हम पुरुषार्थ करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। सभी में, जीवों में भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन पुरुषार्थ करें तो। जो जीव एक बार भगवान बन जाते वे लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आते, अनंत काल के लिए उत्तम सुख में लीन हो जाते। भगवान मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वे किसी का भला बुरा नहीं करते। वो जानते और देखते, ना किसी का अच्छा करते हैं और ना किसी का अपने कर्मों के अनुसार अच्छा होता है और कर्मों के अनुसार बुरा होता है। संसार में जीवों का अंत होने वाला नहीं, संसार में कभी जीवों का अंत नहीं होगा। अनंत जीव हैं। अनंत किसे कहते हैं? जिसमें से कितना भी व्यय हो जाए लेकिन उसकी राशि में कोई कमी ना आए, इसलिए कभी जीवों का अंत नहीं होगा। हम अपने ही कर्मों से सुखी और दुखी होते हैं, अच्छे कर्म से सुखी और बुरे कर्म से दुखी। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती। द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है, बस पर्याय बदल जाती है। सोना था, चूड़ी को तोड़कर हमने उसको हार बना लिया, लेकिन सोना तो सोना ही। ऐसे ही द्रव्य का नाश नहीं होता, पर्याय बदल जाती है। दिगंबर मुद्रा प्राप्त किए बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक शरीर पर एक धागा भी, एक वस्त्र भी है, उतना परिग्रह, तिलतुष मात्र भी परिग्रह तो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। संसारी आत्मा पुनर्जन्म करती रहती है। संसारी जो आत्मा है वो मरती और जन्मती रहती, फिर जन्म ले लेती। भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। अनेकांत और स्याद्वाद के सिद्धांत जैन दर्शन के प्राण हैं। अनेकांत और स्याद्वाद ये जैन दर्शन के प्राण हैं, इनको आगे समझाएंगे। जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है। जैन दर्शन में अहिंसा की बातें की जाती हैं और अहिंसा ही प्रधान जैन धर्म है। जैन दर्शन के सिद्धांत समय के अनुसार बदलते नहीं, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल, चाहे काल कोई सा रहे, लेकिन इसके सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होते। जैन धर्म की मूल भाषा प्राकृत है। मूल रमुकाल मंत्र जिस भाषा में लिखा गया वही मूल भाषा प्राकृत। जैन दर्शन में आत्मविकास के 14 सोपान गुण स्थान के रूप में कहे गए हैं। 14 गुण स्थान जैन दर्शन में बताए गए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। यदि दुख से दूर होना चाहते हो तो श्रामण पने को स्वीकार करना होगा, श्रमण बनना होगा, मुनि बनना होगा। जीव और अजीव दोनों स्वतंत्र द्रव्य है, परतंत्र नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण, ये ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैन दर्शन में पूजा का उद्देश्य संसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति है। जैन दर्शन में पूजा का उद्देश्य संसार सुख नहीं चाहिए हमें, बल्कि हमें संसार से रहित होकर मोक्ष सुख की प्राप्ति चाहिए है। इस प्रकार से जैन दर्शन की मौलिक विशेषताएं थी।
पुरातत्व, अन्न दर्शन व विद्वानों की दृष्टि से जैन दर्शन की प्राचीनता कैसे सिद्ध होती है? तो जैन दर्शन विश्व का प्राचीन दर्शन है। पुरातत्व की दृष्टि से ऋषभदेव को प्राचीनता सिद्ध की, ऋषभनाथ भगवान की प्राचीनता पुरातत्व विभाग सिद्ध करता है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का अन्वेषण किया, देखा, जाना। इससे प्राप्त नग्न मूर्तियों के जो धड़ मिले हैं वो दिगंबर धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। इतनी सिंधु घाटी सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता, उसमें भी जो धड़ मिले हैं उससे भी जैन दर्शन की पुष्टि होती है। मोहनजोदड़ो ने कुछ नग्न कायोत्सव योगी मुद्राएं मिली हैं जिनका संबंध जैन संस्कृति से है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग महानिदेशक T.N. रामचंद्र ने उन पर गहन अध्ययन करने के पश्चात हड़प्पा एंड जैनिज्म नामक शोध पुस्तक में उस मूर्ति भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को प्रमाणित करते हुए लिखा है कि हड़प्पा की कायोत्सव मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति पूर्ण रूप से दिगंबर। हड़प्पा की संस्कृति में, इतनी पुरानी संस्कृति में भी जैन मुद्राएं मिल रही हैं, मतलब कितना पुराना दर्शन यह होगा। मथुरा का कंकाली टीला जैन पुरातत्व दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ की खुदाई से अत्यंत प्राचीन स्तूप के अतिरिक्त 110 शिलालेख एवं कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर विंसेंट ए स्मिथ के अनुसार जैन धर्म के में तीर्थंकरों का अस्तित्व ईसा से पूर्व का है। ईसा से पूर्व का इनने माना, जब ईसा शताब्दी चालू नहीं हुई थी उसके पूर्व जैन दर्शन था। सम्राट खारवेल द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुम्फा के शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि ऋषभदेव की प्रतिमा की स्थापना, पूजा प्रचलन सर्व प्राचीन है। आदिनाथ भगवान की पूजा का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जैन दर्शन बहुत प्राचीन है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 ऋचाओं में स्तुतिपरक उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत, मार्कंड पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद आदि पुराण में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। मतलब इनका वर्णन ऋग्वेद आदि में मिल रहा है, इन पुराणों में मिल रहा है, मतलब ये बहुत पहले हुए हैं। उसी के बाद तो ये पुराण बने और उसके बाद लिखे गए, जो जैन दर्शन की प्राचीनता को सिद्ध करता है। विश्व में पाए जाने वाले लगभग सभी दर्शनों में निर्गंत रूप से भगवान का रूप स्वीकार किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में लिखा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक लोग तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करते थे। ऐसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी इस पुस्तक में लिखा है। यूनानी बादशाह सिकंदर दिगंबर जैन कल्याण मुनि को धर्म प्रचार हेतु अपने देश में ले गया था, ऐसा भी मिलता है। यूनान लेखकों ने भी लिखा है पाइथागोरस जैसे तत्ववेताओं ने भारत में आकर जैन शर्मणों से ज्ञान अर्जन किया एवं दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से ये जैन दर्शन की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। हमें इन सिद्धांतों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इस जैन धर्म का कितना प्राचीन है, इन बातों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को सिखाना चाहिए और बताना चाहिए। जय जिनेंद्र।